Hello everyone and a very warm welcome to Unacademy. This is our channel Unacademy CSI Life Sciences and I am Survi Singh and I welcome you all in today's lecture जहाँ पे हम बात करने वाले हैं some sure short topics from your examination CSI and NET। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम CSI और NET के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे वो जून का पेपर हो चाहे वो दिसंबर का पेपर हो, हर साल ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कुछ क्वेश्चंस पार्ट सी में पार्ट बी में आते ही। आज हम उन श्योर शॉर्ट टॉपिक्स की बात करें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू अनअकैडमी। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस एंड वन ऑफ दीज एडवांटेज इज आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ लाइव सेशन अटेंड करने का। तो अगर आप एक रिकॉर्डेड सेशन अटेंड कर रहे हो, एक लाइव सेशन अटेंड, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस। लाइव सेशन में आप वहीं पे डाउट पूछ सकते, लाइव सेशन में आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते। तो लाइव सेशन के अपने बहुत ही फायदे हैं जो कि आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्विजेस। और बच्चे, जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज आप दोगे, जितने ज्यादा क्विजेस आप दोगे, आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, उससे इनहेंस होता है। वैल्यूएट करो और इनहेंस करो टेस्ट सीरीज। तो ये सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है और अनअकैडमी जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को लाता है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम को क्लियर कराने। तो अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म के अंदर है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है प्लस कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है आइकनिक सब्सक्रिप्शन कोर्स। तो बच्चे, ये जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन कोर्स है, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक आपका पर्सनल ट्यूटर मिलता है, आपको यहाँ पे पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके लिए, स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये भी आपको बताएं। तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन एक ओवरऑल पैकेज है, प्रिपरेशन से लेके स्टडी मटेरियल से लेके और इंटरव्यू। और प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वहां पे आप अपने पढ़ाई कर सकते हो कंप्लीट सिलेबस। तो ये सारी चीजें, प्लस कोर्स, आइकनिक कोर्स, टेस्ट सीरीज, ये आपको कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे टाइप करो, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको लॉग इन करना होता है अपने मोबाइल नंबर से। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर गोल। तो गोल सेलेक्ट करते टाइम बच्चे ध्यान रखना कि हमें अपना गोल क्या सेलेक्ट करना है, CSIR UG। हमारा गोल क्या है, CSIR UGC। और ये गोल सेलेक्ट करते ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे जाओगे तो आपके पास डिफरेंट प्लान्स ओपन, ठीक है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्लान के लिए जाना चाहते हो। अगर आप एक CSIR स्टूडेंट हो तो आप MSc या ग्रेजुएशन में हो और आपके पास 12 मंथ्स 24 मंथ्स के लगभग टाइम होता है टू प्रिपेयर। तो आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का प्लान आराम से ले सकते हो, जो कि EMI के साथ अवेलेबल है। और इफ यू वांट टू avail 10% discount, then you can use my referral code, that is Surbhi0। ये मेरा कोड है जिसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लस। तो एक बार आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद बच्चे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी बैच कोर्सेज या क्रैश कोर्सेज अवेलेबल, आप उन सारे कोर्सेज को विद अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 डेज। ये सारी बेनिफिट्स आपको कब मिलेगी, जब आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करो। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अभी CSIR UGC नेट के लिए। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चे, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। सो ये ऑफर जो है वो 12 मंथ्स के लिए ही वैलिड है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 16 जून तक वैलिड है। सो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट ले लो, 12 प्लस 1 मंथ का, मतलब टोटल आपको 13 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है, जो कि इनफ है आपके एग्जाम के प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो ये हो गई एक बहुत ही अच्छी ऑफर की बात। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आप सबके लिए, अनअकैडमी जो है CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो हाई अलर्ट दे चुका है। तो जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फटाफट से ले लें, क्योंकि बच्चे प्राइस जहां बढ़ गया फिर आप सोचोगे लेगी ना ले, इसलिए प्राइस बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ, जल्दी करो, जिनको लेना है आज ले लो। ये मत टालो कि कल लेंगे परसों लेंगे, लेना है आज लो और पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि प्रिपरेशन जो है आज और अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, कि आपके एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होने वाले हैं।
और नवंबर में प्रिपरेशन एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन आपको जम के अभी से स्टार्ट करनी है। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है के लिए आज ही जाकर सब्सक्रिप्शन ले लें, बिकॉज प्राइस अलर्ट आ चुका है, प्राइस हाइक होने वाला है। ये हो गई बात अनअकैडमी की और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको दे दी। प्राइस अलर्ट होने वाला है, साथ ही साथ 12+1 का एक ऑफर भी चल रहा है जो कि आप ले सकते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आते ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स जो कि आपके एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को मैं आपको अभी बताने वाली हूँ और आप सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे अपने अपने नोटबुक में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, डोमेन्स, मोटिव्स एंड फोल्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, रामचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन तो आया ही है। रामचंद्रन प्लॉट, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लाइक अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, इनसे क्वेश्चन आता ही है। तो कन्फर्मेशन इज ऑफ प्रोटीन इज अ टॉप मोस्ट टॉपिक। देन हम बात करें तो सेकंड टॉपिक यहाँ पे है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की कंट्रोल कैसे की जाती है, सीडी के मॉलिक्यूल, साइक्लिन मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर भी हर साल सी सेक्शन में, बी सेक्शन में क्वेश्चन आता ही है। फिर बात करें तो अगला टॉपिक है यहाँ पे आपको यूनिक डीएनए एंड रिपीट डीएनए, दैट इज द क्वाड कर्व एनालिसिस जो टॉपिक है आपका। देन हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और ट्रांसपोजोम्स, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको रिलेटेड हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भी मिस नहीं। देन फोर्थ इज डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर मैकेनिज्म और रिकॉम्बिनेशन टॉपिक, तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया कि ये 4 टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। यूनिट वाइज मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि जब लास्ट में आप देखोगे कि आपने क्या क्या चीजें करी हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये टॉपिक्स जो है ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है, ये आपको करना ही है, किसी भी हालत में ये आप मिस नहीं कर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देन आरएनए का प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, एडिटिंग, ये सारी चीजें। देन जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन, सीपीजी आइलैंड्स, ये सारे टॉपिक्स। देन सिग्नलिंग में आपका जीपीसीआर सिग्नलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स भी आप देख लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। देन अगर हम बात करें टॉपिक 9 की, 9th टॉपिक जो है आपका कैंसर और कैंसर के सिग्नलिंग से बच्चे हर साल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़। देन गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन एज वेल एज अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन का गैमेटोजेनेसिस, ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें। देन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, वो सारी चीजें आपको देख लेंगे। इसके बाद हम बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर आप ड्रोसोफिला और सी एलिगेंस, ये 2 टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी और भी टॉपिक्स हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, बट ये दोनों टॉपिक्स आपको श्योर करना। के बाद बात करें तो मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट अगर आप कवर कर रहे हो तो इसमें ये टॉपिक जो है जरूर से जरूर कवर करें। के बाद अगर बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो रेस्पायरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो पीरियोडिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी। तो ये सारा जो 13 नंबर पे मैंने मेंशन किया है, ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। देन नाइट्रोजल मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 13 14 जो है ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट को कवर करता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। के बाद अगर एनिमल फिजियोलॉजी से बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी में जो है ब्लड से और कार्डियोवैस्कुलर, ईसीजी पार्टिकुलर, हर साल क्वेश्चन, क्यों ना हम इस एक टॉपिक को करके ह्यूमन फिजियोलॉजी कर ले, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं और इनको हमको कर लेना। देन एंडोक्राइनोलॉजी, जहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन एंड सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में आई और ईयर से हर साल क्वेश्चन आता है, तो उसको भी नहीं। तो ये हो गए 16 टॉपिक। के बाद आगे बढ़ते हैं 17th, कौन सा है? 17th है बच्चे हमारे पास मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एलील, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टॉपिक नंबर 17। आगे मूव करेंगे टॉपिक नंबर 18 पे। 18 टॉपिक कौन सा है? जीन इंटरैक्शन, है ना, जीन इंटरैक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जीन इंटरैक्शन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस, ये सारी चीजें।
देन प्लियोट्रॉपी, देन देयर इज इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट, देन जीनोमिक पेनिट्रेंस का कॉन्सेप्ट, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे जेनेटिक्स। 19th जो है टॉपिक, ये क्या बता रहा है, 19th में आपको लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, सेक्स लिंकेज क्या होता है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको 19th टॉपिक में पढ़ लेना। देन 20th कौन सा हो गया बच्चे आपका, टेट्राड एनालिसिस, है ना, मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली ट्री, ये भी बहुत, तो ये सारे मैंने 20 टॉपिक्स आपको नोट डाउन करा दिए जो आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में हमें मिस, ये 20 टॉपिक्स तो करने ही है, ये 20 टॉपिक्स तो हमको करने ही, किसी भी हालत में हम ये 20 टॉपिक्स जो है वो मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगर मैं आपको यूनिट वाइज बताऊं तो यूनिट वाइज बच्चे आपको यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री, वो यूनिट आप सबको करना है, यूनिट 2 भी कवर करना है, सेल बायोलॉजी, यूनिट 3 दैट इज योर फंडामेंटल प्रोसेस, उसको भी करना है, जेनेटिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन हमारा प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे जो एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आपको उस यूनिट को कंप्लीट कवर करना है। वो कौन सा यूनिट है बच्चे, वो यूनिट है बच्चे हमारा इकोलॉजी और इवोल्यूशन। इकोलॉजी और इवोल्यूशन ऐसा यूनिट है जो कि हमको कंप्लीटली कवर करना है, वहां पे हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन जेनेटिक्स से मैंने जितने टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन कराए हैं वो आप सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी और इवोल्यूशन से अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे भी आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे टॉपिक्स को कर लेना है, बिल्कुल सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन के, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, देखो कौन से टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसको हम मिस करना अफोर्ड नहीं, आप कौन कौन से यूनिट को टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लीटली यूनिट 1 को टारगेट करना है, यूनिट 2 भी सब लोग टारगेट करेंगे, यूनिट 3 ऑफ कोर्स, ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन यूनिट 4 दैट इज सिग्नलिंग, यूनिट 4 में सिग्नलिंग वाला पार्ट कवर, उसके बाद यूनिट 8 जहाँ पे हम जेनेटिक्स वाला पार्ट करते हैं। देन अगर आप प्लांट फिजियो और एनिमल फिजियो में चूज करना चाहते हो तो प्लांट फिजियो कर सकते हो, प्लांट फिजियो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ के आप प्लांट फिजियो कर सकते हो। इसके बाद इकोलॉजी और इवोल्यूशन वाला टॉपिक करना ही है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 13 और 14। तो यूनिट 13 और 14 में बच्चे, यूनिट 13 जो हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी है, वहां से आप सिलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हो, कैसे, वहां से आप चूज कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन देखो और वहां पे देखो कि मेथड्स इन बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स जो है मोस्ट कॉमनली आते हैं, वहां से टॉपिक्स चूज करो और देन उन सारे टॉपिक्स को, तो ये बेस्ट तरीका है मेथड्स इन बायोलॉजी चैप्टर को करने का। आई होप कि एक ओवरऑल एनालिसिस, ओवरऑल एक व्यू आपको मिला होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप CSIR नेट के लिए टारगेट कर सकते हो जो आने वाला एग्जाम है हमारा। आई होप ये चीज सबको क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को। और अगर आप मेरी क्लासेस ऐसे ही अटेंड करना चाहते हो आगे भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। तो हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, उससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर भी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।